मुकेश डबरा और मैं एक स्कूल के 11th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे इनोवेशन के रोल का, कहाँ, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। हालांकि हम ये जानते हैं कि जो इनोवेशन है वो सिर्फ एक शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही सम्मिलित नहीं है, वो अन्य गतिविधियों के साथ भी बराबर रूप से सम्मिलित है। हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, इकोनॉमिकल सेक्टर हो गया और एस्ट्रोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर, इन फील्ड में भी जो इनोवेशन है वो अपनी बराबर भूमिका निभा रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जब से इस सिविलाइजेशन का, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका उत्थान हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि उसने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन, ऐसे डिस्कवरीज किए हैं जिससे उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत से चेंजेस क्रिएट किए, बहुत से चेंजेस लाए। तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास पहले आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को रगड़ना पड़ता था, आज हमारे पास मैचस्टिक और लाइटर है। ये क्या है? इनोवेशन है। इनोवेशन से क्या हुआ? इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई। फिर हमारे पास यूजली लार्ज मशीन होती थी, बहुत बड़ी बड़ी, जो कमरों के बराबर होती थी, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जो उन्हीं कामों को करती है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, जिसे आप जेब में भी रख सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, पहले हालांकि तो पर्दे पे देखना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास क्या है? कलर टेलीविजन है, एलईडी टेलीविजन है। ये क्या है? इनोवेशन का एक हिस्सा है। तो अब मैं आपको जिसकी फोकल थीम है उसके बारे में बताऊंगा कि जो इनोवेशन है वो एजुकेशन की फील्ड से कैसे रिलेटेड है। देखिए, हम अपनी अगर डेली क्लासरूम्स को ही ले लें, हमारी स्टडीज हमारे जो स्कूल में होती है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि हर कोई एक बराबर, मतलब एक जैसा नहीं पढ़ता। कुछ अपनी स्टडीज में अच्छे होते हैं तो कुछ थोड़ा खराब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे तो कॉन्सेप्ट को इजीली समझ लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा एक हार्ड वर्क होता है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अगर क्या करें कि उनको हम अगर वर्चुअल क्लासेस से समझा दें। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ बच्चों को, जैसे अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे थे तो हमने उन 50 के 50 बच्चों को बुकिश लैंग्वेज में समझाया वो कॉन्सेप्ट। तो उनमें से मुश्किल से वो 15 या 14-15 ऐसे बच्चों को समझ में आया। लेकिन अगर हमने क्या किया कि उन्हीं बच्चों को वर्चुअल क्लासेस के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, तो हमारा जो रिजल्ट था वो 100% था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू जल्दी समझते हैं। और ये क्या है? ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं, ये किस चीज का एक हिस्सा है? ये इनोवेशन का ही तो एक हिस्सा है। हमने इनोवेशन किया तो क्या हुआ? इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई। उन इन्वेंशन और डिस्कवरीज के थ्रू हमने क्या किया? हमने अपनी क्लासेस वर्चुअल चलाई। आजकल आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी क्या हो रहा है कि पूरी वर्चुअलिटी है। हमने सामने तो क्या कि उन्हीं बच्चों को वर्चुअल क्लासेस के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, तो हमारा जो रिजल्ट था वो 100% था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू जल्दी समझते हैं। और ये क्या है? ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं, ये किस चीज का एक हिस्सा है? ये इनोवेशन का ही तो एक हिस्सा है। हमने इनोवेशन किया तो क्या हुआ? इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई। उन इन्वेंशन और डिस्कवरीज के थ्रू हमने क्या किया? हमने अपनी क्लासेस वर्चुअल चलाई। आजकल आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी क्या हो रहा है कि पूरी वर्चुअलिटी है। हमने सामने तो हम बैठे हुए नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल। ये क्या है? इनोवेशन है। और इसी से क्या हो रहा है कि एजुकेशन का एक सर्कल हमारा चल रहा है। अब अगर आप देख सकते हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, ये सब चीजें हो गई, तो इनमें लेबोरेटरीज होती हैं। तो लेबोरेटरीज क्यों होती हैं? क्यों उन्हें थ्योरी में ही क्यों नहीं समझाया जाता? प्रैक्टिकल क्यों होता है? क्योंकि बच्चे उसे, उस टास्क को प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा समझते हैं। और थ्योरी इतना सिर्फ माइंड में ऐसे रिमाइंड करने के लिए होता है कि इसके बाद ये स्टेप था, ये इसके बाद ये हुआ था। जो भी हमारा पास्ट होता है और जो भी हमारा प्रेजेंट में होता रहता है उसको हम थ्योरी बोल देते हैं। तो जो इनोवेशन है वो एजुकेशन के फील्ड में आप कैसे हेल्प कर रहा है उसके बारे में सुनिए। आप देख सकते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ में क्या होता है कि कभी किसी ने कोई इन्वेंशन कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। ये कैसे हो रहा है? क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही कोई इन्वेंशन करते हैं, बहुत सारे लोग जिनके माइंड पावर बहुत अच्छी होती है वो भी कोई ना कोई इन्वेंशन कर ही लेते हैं, कोई ना कोई नई चीज ढूंढ ही लेते हैं। अब वो इनोवेशन कैसा होता है कि आधा काम किसी ने किया, आधा काम किसी ने किया, लेकिन उसको जोड़ के और उसमें उसको फिर से रिपेयर करके जो प्रेजेंट किया जाता है वही इनोवेशन और वही नई इन्वेंशन होती है। अब देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कभी नील्स बोर ने दिया होगा, कभी रदरफोर्ड ने दिया होगा, उसको किसी ना किसी साइंटिस्ट ने नए रूप में या फिर नए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया होगा। वो एक नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरी बन गई होगी। तो यही चीजें होती हैं कि इनोवेशन एजुकेशन की फील्ड से कैसे रिलेट हो जाता है। अब
ज्यादा ना बोलकर तो अब इसको एक निष्कर्ष पे लाते हैं। तो फाइनली जो बात इससे निकलती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से, जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें क्या है कि इनोवेशन एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन एजुकेशन भी इनोवेशन से रिलेटेड है। अगर एजुकेशन ना हो तो इनोवेशन हो सकता है? अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे इन्वेंट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक 4 साल के बच्चे को गाड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको कैसे मेंटेन करेगा, उसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकता है? यही एक चीज है कि अगर हमें जब तक उस इनोवेशन की तकनीकियों के बारे में पता नहीं होगा, हम उस इनोवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इनोवेशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन ही इनोवेशन से